हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो बेस्ट 300 एमसीक्यू हैं जनवरी के, उनका भाग 4 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। बकलोह मिलिट्री स्टेशन, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, जो कि हिमाचल में है। और किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को यानी हिम तेंदुए को, बर्फीले तेंदुए को अपना राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल सिंबल घोषित किया है। अभी बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा है जिसने कास्ट सेंसस करवाने की घोषणा करी है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कास्ट सेंसस करवाएगा। और बिहार में जब कास्ट सेंसस हुआ था तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी। जैसे बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी मिलाकर 63% जनता है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की 19%, शेड्यूल ट्राइब की 1.68%। टोटल आबादी बिहार की थी 13 करोड़। अभी जो 19वां एशियन मैराथन चैंपियनशिप हुआ उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जीता है मान सिंह ने। मान सिंह। और ये चाइना के हांगकांग में हुआ था। हांगकांग एक्चुअली स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो चाइना का है उसमें आता है। तो मान सिंह जो है इन्होंने 42.2 किलोमीटर की जो मैराथन रेस थी उसको 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में पूरा किया। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू रामायण, यानी रामायण से हम पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं, इस नाम का एक साल लंबा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए अभी हामी भरी? और इंडिया इंटरनेशनल रामायण मेला उसको भी आयोजित किया। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ये हमारे विदेश मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये संगठन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो ये फेस्टिवल दिल्ली के पुराने किले से स्टार्ट हुआ था और फिर ये काफ़ी और जो शहर हैं जैसे लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी वगैरह उनमें भी गया। तो हम पूरी दुनिया को रामायण जो है उससे जोड़ रहे हैं। और जैसे थाईलैंड की एक रामायण होती है जिसे खोन रामाकियन, या इंडोनेशिया की काकाविन रामायण वगैरह, तो काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ रामायण लोकप्रिय हैं। 2800 साल पुराना एक ह्यूमन सेटलमेंट की खोज कहाँ पे हुई है? ये वडनगर, मेहसाना जिला में हुई है। आईआईटी खड़गपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने ये शोध करा और ये खुदाई करी। 2800 साल पुराने ह्यूमन सेटलमेंट के एग्जाम्पल मिले हैं। तो वडनगर मेहसाना जिले में है। पीएम मोदी यहीं से हैं। और ये दुनिया का, बल्कि कम से कम भारत का सबसे पुराना शहर है, यानी जहाँ पे लोग रहते थे। अभी जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित हैं, उनमें उपवर्गीकरण के लिए एक कमेटी बनी है कि एससीज में भी कुछ एससी ऐसे हैं जो समृद्ध हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके लिए कमेटी बनी है। इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? इस कमेटी के चेयरमैन है राजीव गाबा। ऐसी ही कमेटी एक ओबीसीज के लिए बनी थी, उपवर्गीकरण के लिए, सब कैटेगराइजेशन के लिए। उसके चेयरमैन थी जस्टिस जी रोहिणी। जस्टिस जी रोहिणी। दुनिया की 10 सबसे मजबूत करेंसी जो हैं उनमें नंबर 1 कौन है? तो उनमें नंबर 1 है कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार में 270 रुपये होते हैं। दूसरे नंबर पे बहरीन का दिनार, तीसरे नंबर पे ओमान का रियाल, चौथे नंबर पे जॉर्डन का दिनार, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है वो 10वें नंबर पे है। यूरो करेंसी 9वें नंबर पे है। और दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी पूछें तो वो है स्विस फ्रैंक, जो कि स्विट्जरलैंड और लाइचेंस्टीन में चलती है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसे विंग्स इंडिया जो अवार्ड्स हुए थे? विंग्स इंडिया हुई थी बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में, और इसको करवाया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा? सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में। तो ये अवार्ड यूपी को मिला है राज्यों में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिस्टिंग्विश वुमेन इन एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक विशिष्ट महिला, ये हैं तुलसी मिरचंदानी। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 एयरपोर्ट्स को मिला, बेंगलोर का और दिल्ली का एयरपोर्ट। और एयरलाइन ऑफ द ईयर रही विस्तारा, टाटा एसआईए एयरलाइन लिमिटेड, विस्तारा। इज दैट क्लियर? और उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में भी अवार्ड दिए गए। जैसे एयरपोर्ट्स जो हैं, जैसे एयरपोर्ट जो 25 मिलियन पैसेंजर से ज़्यादा का ट्रैफिक हर साल ढोता है, उसमें बेंगलोर। 10 से 25 मिलियन वाली कैटेगरी में जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 से 10 वाली कैटेगरी में डाबोलिम एयरपोर्ट गोवा। और 5 मिलियन से कम वाली में मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनोवेशन चैंपियन का अवार्ड मिला, इनोवेशन चैंपियन। और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का अवार्ड भी दिया गया। कोई डाउट इसमें?
जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है, इन्होंने भारत का पहला और सबसे बड़ा ज्वेलरी पार्क बनाने की घोषणा करी। कहाँ पे? तो ये नावी मुंबई में बनेगा। तो आंसर है नावी मुंबई। इसमें लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने 4.86 बिलियन यानी 486 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में, जो कि एक तरह का इन्वेट है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अभी अभी एक्सियोम स्पेस प्राइवेट A*3 यानी एक्सियोम मिशन 3 एस्ट्रोनॉट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किसने किया है? ये किया है स्पेसएक्स ने। और इसके लिए जो रॉकेट यूज हुआ वो है फैल्कन 9। तो 4 एस्ट्रोनॉट गए थे और जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल था उसका नाम था फ्रीडम। क्रू ड्रैगन कैप्सूल का नाम था फ्रीडम और मिशन का नाम था एक्सियोम मिशन 3 और अंतरिक्ष यान का नाम था फ्रीडम और लेके उड़ा फैल्कन 9 रॉकेट। इनमें से कौन सी भारत की कंपनी है जो सेपी का मेंबर बन गई है? कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन ग्लोबल साउथ के लिए। तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इज दैट क्लियर? और ये जो सेपी है इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बेस्ड है। आधार पूनावाला इसके चेयरमैन हैं। उनके फादर साइरस पूनावाला ने कंपनी शुरू करी थी 1966 में। अमित शाह ने उद्घाटन किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स एट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये कौन से शहर में है? तो ये गांधीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में, वहीं पे इसका इनॉग्रेशन किया गया। और अभी अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में जो है वहां पे 5वां इंटरनेशनल और 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत ने करा है किस कंट्री के साथ? 2 कंट्री के साथ करा है, फ्रांस और यूएई। तो आंसर है ऑप्शन डी। ये एयरफोर्स के साथ होता है, तो भारतीय वायुसेना ने यूएई और फ्रांस की वायुसेना के साथ ये किया था। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत प्रतिष्ठित अभ्यास है ये जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, डेजर्ट नाइट। भारत ने कौन से देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है? भारत ने करा है EFTA के साथ। EFTA में कौन कौन से कंट्री आते हैं? मेन है स्विट्जरलैंड। तो आंसर है ऑप्शन सी। इसमें EFTA मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें 4 कंट्री आते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइचेनटेनस्टीन। अभी अभी साइट प्रोग्राम की गाइडलाइन आई हैं। साइट प्रोग्राम की गाइडलाइन किस मंत्रालय ने पब्लिश करी है? ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया था। इसमें सरकार खर्चा कर रही है 19,744 करोड़ रुपए। कब तक? 31 मार्च 2030 तक। और हमारा टारगेट ये है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमें 2030 तक ऐसा भारत चाहिए कि हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बना सकें और हमें 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए जिससे हम ग्रीन हाइड्रोजन बना सकें। वैसे तो हमें 500 गीगावाट चाहिए 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए वो है 125 गीगावाट। ये हमारा टारगेट है। तो साइट प्रोग्राम जो है उसकी गाइडलाइंस अभी अभी आई हैं भारत सरकार की। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनमें से कौन सी कंपनी है जो भारत का पहला जिसने विमान पे पैसेंजर सीट बनाई है? विमान में जो पैसेंजर सीट होती है उसको हम इंपोर्ट ही करते हैं और बाहर से ही प्लेन बन के आते हैं, हम उन्हीं से खरीदते हैं। लेकिन पहली बार एक भारत की कंपनी ने बनाया, बेंगलोर की कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी, इसका नाम है टाइम टूथ। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसका निर्माण करेगी कहाँ पे? तो ये अयोध्या में ही होगा। अयोध्या में बेसिकली 3 से 4 साल लगेंगे इसको बनने में। इसको इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF बना रही है। ये एक गांव है धन्नीपुर, DHANNIPUR, धन्नीपुर, जो कि राम मंदिर से 22 किलोमीटर दूर है। वहां पे ये मस्जिद बनेगी। इसका नाम होगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे एक म्यूजियम भी बनेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनेगा, 200 बेड का अस्पताल भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनेंगी। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने वैभव फेलोशिप के फर्स्ट रेसिपिएंट की लिस्ट अनाउंस करी है? वैभव मतलब वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वैभव में ये है कि 22 वैभव फेलो और 2 डिस्टिंग्विश वैभव फेलो रेकमेंड किए गए हैं। बेसिकली 22 वैज्ञानिक हैं भारतीय मूल के जो इंडिया में आएंगे और कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, जापान, सिंगापुर, कई सारे कंट्रीज से आएंगे, भारत में रिसर्च करेंगे। तो इसको लागू करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। वो यहाँ पे 2 महीने मिनिमम बिताएंगे एक साल में, मैक्सिमम 3 साल तक वो ऐसा कर सकते हैं।
तो 2 महीने 1 साल में वो बिताएंगे, 3 साल लगातार, यानी टोटल 6 महीने हो गए एक तरह से, और उन्हें 4 लाख रुपए ग्रांट मिलेगा मंथली। इसके अलावा उनका आने जाने का, रहने का सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 14 फास्ट पेट्रोल वेसल बनाने का ठेका भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए किसे दिया है? 1070 करोड़ में। ये दिया है माजंग और डॉक शिप बिल्डर, जो मुंबई में बेस्ड है। 63 महीनों के अंदर अंदर ये उन्हें करके दिखाना है, ध्यान रखिए। आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर, इसके कप्तान कौन डिक्लेयर किए गए? तो ये रोहित शर्मा रहे। आपको मैं टीम दिखाता हूं, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे खिलाड़ी भारत के हैं। ये बेस्ट खिलाड़ी रहे वनडे टीम ऑफ द ईयर। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। महिलाओं की जो वनडे टीम ऑफ द ईयर थी उसमें एक भी खिलाड़ी भारत का नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय तेल निगम की टुंडला से गवरिया पाइपलाइन का उद्घाटन करा, बुलंदशहर यूपी से। इसकी लेंथ कितनी है? इस पाइपलाइन की लेंथ जो है वो है 255 किलोमीटर। 255 किलोमीटर, राइट। तो ये एक पाइपलाइन है जो टुंडला से गवरिया तक जाएगी। 255 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी युवा संगम का चौथा चरण, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। इसे कौन चलाता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, इसे हमारा शिक्षा मंत्रालय चलाता है। इसमें 18 से 30 साल के जो बच्चे हैं उनको पीपल टू पीपल कनेक्ट युवा संगम में ध्यान दिया जाएगा। जो विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये 2023 में लॉन्च किया गया था युवा संगम। और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना थोड़ी पुरानी है, राइट। ये लॉन्च की गई थी 31 अक्टूबर 2016, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन। काशी तमिल संगमम, काशी सौराष्ट्र, जो सौराष्ट्र तमिल संगमम वगैरह, ये सब इसी के अधीन आते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण का उद्घाटन नमो घाट वाराणसी से किया था। हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसने सारथी ऐप लॉन्च करा है। कौन सी योजना को अच्छे से लागू करने के लिए? सारथी ऐप है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन। इसको अच्छे से लागू करने के लिए सारथी ऐप का इस्तेमाल होगा। तो सारथी ऐप जो है इन्होंने नज इंस्टीट्यूट, NUDGE, नज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाई है। और इसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी इस स्कीम को लेकर। दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च करी थी 2011 में। इसमें हम ये चाहते हैं कि जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, स्वयं सहायता समूह, उनका भला हो, उनका उद्धार हो। अभी अभी जो कितने पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के जवान हैं जिन्हें गैलेंट्री या सर्विस मेडल दिए गए 26 जनवरी को, तो इनकी संख्या है 1132। इनको ब्रेकअप करते हैं। तो प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री 2 लोगों को मिला। ये 2 के नाम याद रखिए, सांवला राम विश्नोई और शिशुपाल सिंह। इसके अलावा बाकी मेडल फॉर गैलेंट्री 275 को, प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस 102 और मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 753। टोटल जो संख्या थी 1132 को दिया गया। उसके अलावा जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड होते हैं। तो इसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 3 लोगों को मिला, उत्तम जीवन रक्षा पदक 7 लोगों को, जीवन रक्षा पदक 21 को, टोटल 31 लोगों को ये अवार्ड दिए गए। अभी अभी भारत सरकार ने स्कीम चलाई है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, यानी कोयला या लिग्नाइट कोयला जो है उससे गैस बनाने का जो सरकार सब्सिडी देने को तैयार बैठी है। तो कितना पैसा सरकार इसमें खर्च करेगी? इसमें 8500 करोड़ का खर्चा सरकार करेगी, ठीक है। 8500 करोड़। हमें कोयले से कितनी गैस बनानी है? 100 मिलियन टन हमारा टारगेट है, 100 मिलियन टन 2030 तक। हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी बनाई है। भारत ने कौन से देश के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए? ये देश है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये देश है डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि कैरेबियाई सागर में है, अटलांटिक सागर का जो हिस्सा है। अभी अभी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT है, उसने MOU साइन करा है। हम IT के फील्ड में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ओमान देश के साथ सहयोग करेंगे, तो हमने MOU साइन करा है। अभी अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसने प्रोजेक्ट अप्रूव करा है। कोयले से SNG यानी सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने का जो प्रोजेक्ट है, ये सेटअप किया जाएगा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सोनपुर बाजारी एरिया में। कौन सा जिला है ये? पश्चिम बंगाल का, जहाँ पे सेटअप किया जाएगा कोल टू SNG प्रोजेक्ट। तो ये याद रखिए, कोल टू SNG बर्धमान में बनेगा, तो आंसर है बर्धमान। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोल से SNG वाला जो है ये बर्धमान में आएगा, और जो कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाला प्रोजेक्ट है ये महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, झारसुगुड़ा में आएगा, उड़ीसा में। तो इन्हें लगा कौन रहा है? लोकेशन तो मैंने बता दी, बर्धमान में लगेगा कोल टू SNG और झारसुगुड़ा में लगेगा कोयले से अमोनियम नाइट्रेट। तो इन्हें कोल टू SNG को लगाएगा कोल इंडिया लिमिटेड और गेल मिलकर, और कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाला उसको लगाएगा कोल इंडिया लिमिटेड और भेल मिलकर। कौन से राज्य की सरकार है जो भारत की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू कर रही है? तो ये उड़ीसा सरकार है। सिमलीपल टाइगर रिजर्व
जो कि मयूरभंज जिले में आता है उड़ीसा में, वहाँ पे स्टार्ट की गई है। जो ये थोड़े से काले रंग के जो टाइगर होते हैं, आप इनको वहाँ पे देख सकते हैं। 10 टाइगर हैं लगभग ऐसे। एक जीन में म्यूटेशन के कारण इनका कलर ये काला हो जाता है। उस जीन का नाम है TAQ जीन, ट्रांस मेम्ब्रेन अमीनोपेप्टिडेज क्यू, यानी TAQ। भारतीय नेवी ने भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन लगाया है विकाराबाद में। विकाराबाद कहाँ है? विकाराबाद एक जिला है तेलंगाना का, तो आंसर है तेलंगाना। और पहला कहाँ लगाया था? पहला लगाया था INS कट्टा बोम्मन रडार स्टेशन, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में लगाया था पहला, 1990 में लगाया था। और ये दूसरा है, राइट, ये दूसरा है, विकाराबाद में लगाया है वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सिस्टम। सबसे बूढ़े खिलाड़ी कौन रहे जिन्होंने टेनिस मेंस डबल्स कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग ली? 43 साल इनकी उम्र है। तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना, ये बेंगलोर से हैं, बेंगलोर से हैं। तो किला टाइगर डॉक्यूमेंट्री भारत की तरफ से हमारी जो ऑस्कर आने वाले हैं 96, उनमें ऑफिशियल एंट्री है डॉक्यूमेंट्रीज में। ये किसने डायरेक्ट करी है? इसको डायरेक्ट करा है निशा पाहुजा ने, निशा पाहुजा। और ये जो झारखंड की कहानी है, झारखंड में एक 13 साल की लड़की का गैंगरेप हुआ था, तो कैसे उनके जो पिता हैं मिस्टर रंजीत, उन्होंने जस्टिस दिलवाया, उसकी पूरी ये डॉक्यूमेंट्री है। सुपर 100 विनर प्रोजेक्ट वीर गाथा के इनको फेलिसिटेट किया गया, इनको ऑनर किया गया दिल्ली में। कितना अमाउंट दिया गया? 10,000 रुपये दिया गया 100 विनर्स को। मेडल भी मिला, सर्टिफिकेट भी मिला, और कर्तव्य पथ से परेड देखने का मौका भी मिला। इसको चलाता है हमारा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मिलकर। वीर गाथा तीसरी बार ये हुआ था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया अभी अभी 25 जनवरी को। इसका थीम था सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे मनाया गया अभी अभी 14वीं बार 25 जनवरी 2024 को। तो इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। पराक्रम दिवस नेताजी का जन्मदिन था, सुभाष चंद्र बोस जी का पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। और आपदा प्रबंधन पुरस्कार इस बार मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। उत्तर प्रदेश अपना राज्य दिवस मनाता है 24 जनवरी को, और हिमाचल प्रदेश अपना राज्य दिवस 25 जनवरी को मनाता है। हिमाचल भारत का 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया गया। ये काफ़ी नया है, 2018 में पहली बार मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी साहू टी स्टॉल गए कहाँ पे? तो ये जयपुर में गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कहाँ कहाँ गए। तो इन्होंने एक रोड शो भी किया था जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक। हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला और रामबाग पैलेस, इन सब जगह पे गए थे प्रधानमंत्री मोदी इमैनुअल मैक्रोन के साथ। इज दैट क्लियर? और इमैनुअल मैक्रोन ने ये जानकारी दी कि फ्रांस कितने भारत के स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाएगा अपने यूनिवर्सिटीज़ में 2030 तक। तो इनकी संख्या है 30,000। 30,000 भारत के बच्चे पढ़ पाएंगे फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में 2030 तक। अभी अभी AI वीडियो मॉडल लुमियर किसने बनाया है? लुमियर को गूगल ने बनाया है। तो आप टेक्स्ट डालिए, वीडियो बना देगा, आप इमेजेस डालिए, उसको भी ये वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना यानी PM यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया, ये खबरों में आई। इसे कौन सा मंत्रालय चलाता है? इसे लागू करता है हमारा सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय। इसमें कई तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें। ये स्कीम किसके लिए है? ये स्कीम OBC, EBC और DNT यानी डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं, डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब, घुमंतु जिन्हें जनजाति बोलते हैं, तो उनके लिए ये है। किसी भी परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनको पढ़ाई के लिए कॉलेजेस में और मैट्रिक के बाद, मैट्रिक से पहले कई तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं। अभी अभी नेशनल लेप्रेसी रेडिकेशन प्रोग्राम भारत में जो चल रहा है, हम 2 ही ड्रग यूज़ करते थे, एक तो डेप्सोन और एक रिफेम्पिसिन। अब हम तीसरी ड्रग भी यूज़ करेंगे जिसका नाम है क्लोफाजिमीन। तो हम लेप्रेसी को भारत से कब तक खत्म करना चाहते हैं? 2027 तक हम खत्म करना चाहते हैं। तो हम भारत में 2 ही दवाइयाँ यूज़ करते थे, डेप्सोन और रिफेम्पिसिन, लेकिन WHO 3 करता था, तो भारत में भी 3 ही हम करेंगे। हमने ये लागू कर दिया है 3 ड्रग रेजिमेन। 6 महीने तक दवाइयाँ दी जाती हैं ये 3। 1 अप्रैल 2025 से हम 3 दवाइयाँ दिया करेंगे। फितूर, ये बहुत बड़ा टूरिज्म फेस्टिवल होता है, दुनिया का सबसे बड़ा। कहाँ पे होता है ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होता है, क्योंकि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ही विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर भी है। कौन से राज्य का चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है जिसे इलेक्शन सबसे अच्छे करवाने के लिए 2023 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में इलेक्शन सबसे अच्छी तरह से करवाए गए, इसके लिए अवार्ड दिया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हैं छत्तीसगढ़ की, उन्होंने ये अवार्ड कलेक्ट किया। इज दैट अंडरस्टूड? तो आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनका नाम है रीना बाबा साहेब कंगाले। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो चुनाव होंगे लोकसभा के लिए, उसके लिए जो लोगो और टैगलाइन है वो लॉन्च किया। टैगलाइन है चुनाव का पर्व देश का गर्व।
और नेशनल वाटर डे जो मनाया गया था उस दिन ये लॉन्च किया गया था। कोई डाउट? अभी अभी पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कौन सा है जो यूनिकॉर्न बना है? यूनिकॉर्न मतलब जब किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए, $1 अरब से ज़्यादा। ये है कृत्रिम एआई। इसको ओला कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने शुरू करा है। ये 20 भारत की भाषाएं समझ सकता है और 10 में कंटेंट जनरेट कर सकता है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी किसे मिली है? ये पूरी दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी को मिलती है एक साल में। पैट कमिंस को मिली, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे अवार्ड। गारफील्ड सोबर ट्रॉफी पैट कमिंस को मिली है। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है विराट कोहली। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से। रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड मिलता है वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यह मिला नेट स्कीवर इंग्लैंड की खिलाड़ी। महिलाओं में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही चमारी अटापट्टलू, श्रीलंका से हैं। और उसके अलावा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है सूर्य कुमार यादव। वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेली मैथ्यू। मेंस उभरते खिलाड़ी, पुरुषों में रहे रचिन रविंदर न्यूजीलैंड से, महिलाओं में रही फोबे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया से। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस अवार्ड बोलते हैं इसे, जिम्बाब्वे की टीम को मिला। जिम्बाब्वे की टीम को मिला क्योंकि इन्होंने अकील हुसैन वेस्टइंडीज के खिलाड़ी, उनको ढाढ़स बताया था जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और एम्पायर ऑफ द ईयर रहे इंग्लैंड के एम्पायर रिचर्ड इलिंगवर्थ। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, इसमें भारत के 2 ही खिलाड़ी रहे, रविचंद्र अश्विन और रविंदर जडेजा। और ये थी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। मनसुख मांडविया, उन्होंने नींव रखी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। उसका सैटेलाइट सेंटर बनाए, कहाँ पे बनाए? तो ये कानपुर में बनाए, कानपुर में बनाए, राइट। सैटेलाइट सेंटर मतलब जो मेन हेडक्वार्टर से दूर एक सेंटर बनता है वो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, वैसे मेन कैंपस जो है इनका वो मैसूर में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करता है। इनमें से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC लिमिटेड, ऑप्शन ए। तो ये क्या करेगी REC लिमिटेड? 1,20,000 करोड़ रुपए का ये लोन देगी 8 सरकारी कंपनियों को, 15,000 करोड़ ईच। तो 15,000 करोड़ इंटू 8 मतलब 1,20,000 करोड़, यानी 8 सरकारी कंपनियां इसे लागू करेगी। उनके लिए नोडल एजेंसी होगी REC। इसमें हमें 1 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना है और टोटल क्षमता 40 गीगावाट होनी चाहिए पूरे भारत में। रूफटॉप सोलर कैपेसिटी हमें चाहिए 40 गीगावाट। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड एक भारतीय को मिला इस बार। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अजीत मिश्रा। ये भारतीय मूल के वकील हैं ब्रिटेन में। भारत ने 40,000 डोज बुल सीमेन की बाय करी है कौन से कंट्री से? इन्हें हम हमारी देसी जो गाय हैं उनको प्रेग्नेंट करने के काम यूज करेंगे, तो ये हमने ब्राजील से इंपोर्ट करी है। कौन सी गाय हैं जिनके लिए हमने ये करी है? तो इसमें 2 गायें हैं। एक तो गिर ब्रीड की जो गाय है, गुजरात के काठियावाड़ से, गिर की पहाड़ियां जहाँ हैं। और एक है कांकरेज। कांकरेज भी मेनली गुजरात बट राजस्थान से भी। वैसे कांकरेज नाम की जगह बनासकांठा जिला गुजरात से। तो इनको हम इम्प्रेग्नेट करने के काम में लाएंगे, ये जो बुल सीमेन हमने लिया है। सिंगफो फलप यानी सिंगफो चाय कहाँ की है? इसे GI टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश की चाय है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 12 आइटम है जिन्हें GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश से। अपतनी टेक्सटाइल, मोनपा टेक्सटाइल, आदि टेक्सटाइल, गालो टेक्सटाइल, खमती टेक्सटाइल, निशी टेक्सटाइल, मोनपा हाथ से बना कागज, सिंगफो चाय, आदि अपोंग, दाओ, अंगनयात, मिलेट और मरुआ अपो। ये 12 आइटम्स हैं जिन्हें GI टैग मिला है। अभी अभी जो 75वीं रिपब्लिक डे परेड हुई थी, इसमें परेड कमांडर कौन था इस बार? परेड कमांडर थे पूरी परेड के लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। कर्तव्य पथ पे हुई थी। इसका थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट थे। ये 5वें फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और 6ठे फ्रांस के लीडर हैं जो आए थे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री को बुलाया था फ्रांस के 5 राष्ट्रपति अब तक। तो 5वें राष्ट्रपति और 6ठे फ्रांस के नेता जो चीफ गेस्ट बनकर आए। क्लियर? जो दोनों राष्ट्रपति आए भारत और फ्रांस के, वो बग्गी में बैठ के आए 40 साल के बाद। और 16 भारत के राज्य और 9, आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 9 सरकारी विभाग जिन्होंने अपनी झांकी दिखाई। तो 16 भारत के स्टेट और यूनियन टेरिटरी थे और 9 थे हमारे सरकारी विभाग या सरकारी डिपार्टमेंट। अगले सवाल पे आते हैं। द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो झंडा है वो किसने फहराया? मतलब जब द्रौपदी मुर्मू आई तो एकदम से फिर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया वो किसने फहराया? ये सम्मान मिला मेजर सौम्या शुक्ला को। मेजर सौम्या शुक्ला। और 21 गन सैल्यूट, 21 तोपों की सलामी दी गई। ये गन थी 105 mm इंडियन फील्ड गन। इंडियन फील्ड गन 105 mm। इसके अलावा 100 वुमेन आर्टिस्ट ने एक बैंड परफॉर्मेंस दिया जिसका नाम था आवाहन। और फ्रांस की भी जो वहाँ की एयर और स्पेस फोर्स है उसने भी परेड किया था वहाँ पे। और इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट था, इंडियन आर्मी का, उसको लीड किया था यशदीप अहलावत ने।
इसके अलावा ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट था, यानी पहली बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का जो टुकड़ी थी, कंटिजेंट था, उसको लीड किया कैप्टन संध्या ने। और ऑल वुमेन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का कंटिजेंट भी था, उसको लीड किया मेजर सृष्टि खुल्लर ने। इंडियन नेवी का कंटिजेंट था, इंडियन नेवी, तो उसको लीड किया था प्रज्वल एम ने, लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम। इसके अलावा नेवी का टेब्लो था, झांकी, जिसमें दिखाई गई नारी शक्ति। भारतीय वायुसेना की जो टुकड़ी थी उसको लीड किया था रश्मि ठाकुर ने, रश्मि ठाकुर। एक वेटरन्स टेब्लो था, एक्स सर्विसमैन या जो वेटरन्स होते हैं, तो उसका थीम था राष्ट्र निर्माण, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। बीएसएफ की टुकड़ी को लीड किया असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका ने, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कंटिजेंट को लीड किया मोनिया शर्मा ने, और सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी को लीड किया नैन्सी सिंगला ने। बॉम्बे सैपर्स, ये ऑल मेल कंटिजेंट था, इसको पहली बार एक महिला ने लीड किया, उनका क्या नाम था? बॉम्बे सैपर्स एक हमारी बहुत बहादुर टुकड़ी है, मेजर दिव्या त्यागी ने इनको लीड किया। सीआईएसएफ की बात करें तो वुमेन बैंड भी था और वुमेन की टुकड़ी भी थी। तो वुमेन बैंड जो था सीआईएसएफ का, लहरिया टर्बन में था, राइट, और इनको बैंड को लीड किया मोनिका नरेंद्र ने, कांस्टेबल कश्यप मोनिका नरेंद्र। और जो मार्चिंग कंटिजेंट थी उसको लीड किया असिस्टेंट कमांडेंट तन्मयी मोहंती ने। सीआरपीएफ की बात करते हैं, अगेन बैंड भी था और टुकड़ी भी थी। तो सीआरपीएफ जो वुमेन्स मार्चिंग कंटिजेंट है वो निकाला गया और मार्चिंग कंटिजेंट को लीड किया था असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर ने। इज दैट क्लियर? और बैंड को लीड किया था कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन ने। दिल्ली पुलिस ने पहली बार एक वुमेन कंटिजेंट निकाली पूरी, सिर्फ महिला पुलिस वाले थे इसमें, तो इसको किसने लीड किया? इसको लीड किया आईपीएस श्वेता सुगथन ने, श्वेता सुगथन। इसके अलावा मेजर जेरी ब्लेज और कैप्टन सुप्रीता पहले कपल हैं जिन्होंने कर्तव्य पथ पे दोनों जो हैं टुकड़ी में अलग अलग शामिल हुए, राइट। डीआरडीओ की भी निकाली गई झांकी, और डीआरडीओ की जो झांकी थी उसको लीड किया सुनीता देवी जेना ने, साइंटिस्ट हैं ये, राइट। और भारतीय तटरक्षक बल, इसके 3 महिलाओं ने लीड किया था, प्रिया दहिया, हार्दिक और पल्लवी। साथ में थी चुनौती शर्मा, तो मेन तो थी चुनौती शर्मा। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, इसने भी पार्टिसिपेट किया था, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। इसके अलावा बीएसएफ ने अपनी ऊंट की कंटिजेंट, ऊंट की टुकड़ी, इसको लीड किया मनोहर सिंह खींची ने, फीमेल कैमल राइडर थे इसमें। बीएसएफ एकमात्र हमारी सीएपीएफ है, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो ऊंट का इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान बॉर्डर पे करती है मेनली। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू ने गैलेंट्री अवार्ड दिए, तो कितने लोगों को दिए इस बार? तो टोटल इनकी संख्या थी 80। अगर मैं 80 को ब्रेक डाउन करूं तो 6 लोगों को मिला है कीर्ति चक्र, 16 को मिला है शौर्य चक्र, बस इतना आपको ध्यान रखना है। टोटल 80, 6 को कीर्ति चक्र, 16 को शौर्य चक्र, 53 लोगों को मिला है सेना पदक, 1 को मिला है नौसेना पदक और 4 को मिला है वायुसेना पदक, तो टोटल हो गए 80। इसके अलावा 311 को डिफेंस डेकोरेशन दिए गए, जिनमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, इस तरह के होते हैं। टोटल 311, बस ये आपको ध्यान रखना है। कितने लोग हैं जिन्हें मेंशन इन डिस्पैच में जिनका स्थान आया? मेंशन इन डिस्पैच में जिन्होंने विभिन्न ऑपरेशन जो हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनको मेंशन इन डिस्पैच भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। इनकी संख्या थी 84, यानी 84। कई ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन कावेरी था, जिसमें सूडान में जो भारत के लोग फंस गए थे उन्हें वापस लाए थे। ऐसे ही ऑपरेशन सहायता था 2014 में, ऑपरेशन मेघदूत था सियाचिन में। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस जो थे, उसमें हमने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड था, जिसमें हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना बॉर्डर लद्दाख, वहाँ पे ऑपरेशन किया था स्नो लेपर्ड। तो इस तरह के कई सारे ऑपरेशन थे, तो टोटल 84 को मेंशन इन डिस्पैच मिला। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल ये मिला भीष्म शर्मा को, तटरक्षक पदक मिला 2 को, और तटरक्षक मेडल मेरिटोरियस सर्विस के लिए मिला 3 को। तटरक्षक मेडल 2 कैटेगरी में मिलता है, गैलेंट्री और मेरिटोरियस सर्विस। लेकिन आपको बस याद रखना है राष्ट्रपति तटरक्षक पदक जो मिला आईजी भीष्म शर्मा को। पहली बार एनसीसी की मार्चिंग कंटिजेंट निकाली गई ट्राई सर्विसेज की, क्योंकि एनसीसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जवान होते हैं एनसीसी में। तो इसको किसने लीड किया? इसको लीड किया तनु टेवटिया ने, ऑप्शन डी, सीनियर अंडर ऑफिसर तेनु टेवटिया। और एनएसएस की कंटिजेंट भी थी जिसको लीड किया रागीना तमांग ने, जो सिक्किम से। रिलायंस जियो 5G इनोवेशन लैब भारत में बना रहा है, किस कंपनी के साथ मिलकर? ये वन प्लस इंडिया जो चाइना की कंपनी है
वन प्लस उसके साथ मिलकर बना रहा है, स्मार्टफोन कंपनी है ये। और भारत में ऐसी 100 जो हैं 5G इनोवेशन लैब भारत में बनेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? अरियाना सबलेंका, बेलारूस की खिलाड़ी है। अरियाना सबलेंका, मेलबर्न में होता है ये। और मेंस डबल किसने जीता? इसमें भारत के थे रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के थे मैथ्यू एबडन। रोहन बोपन्ना का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम था। पहली भारत की महिला जो सूबेदार के पद तक गई इंडियन आर्मी में, इनका क्या नाम है? इनका नाम है प्रीति रजाक, हवलदार प्रीति रजाक। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान 1 साल तक चलने वाला अभियान इसको लॉन्च किया। किसने चलाया? ये चलाया हमारे विधि और न्याय मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखना है आपको, संविधान के वैल्यूज सबको सिखाने के लिए। पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला है। ये कौन से डांस से एसोसिएटेड हैं? इनका नृत्य है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का है। तो आपको दिखा देता हूँ लिस्ट। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला। वैजंती माला जो फेमस एक्ट्रेस थी तमिलनाडु से। कोनिडेला चिरंजीवी, मशहूर एक्टर चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से। वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर बिहार से। पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु से। उसके अलावा 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री मिला है, यानी टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए। पद्म भूषण जीतने वाले पहले फॉरेनर कौन है? तो ये हैं यंग लियू, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन हैं ये। इसके अलावा आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। फातिमा बीबी पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। मिथुन चक्रवर्ती एक्टर, सीताराम जिंदल उद्योगपति, यंग लियू सत्यव्रत मुखर्जी बंगाल से थे, राम नायक बड़े नेता महाराष्ट्र से। इस तरह के टोटल जो हैं 17 लोगों को मिला है पद्म भूषण। जैसे उषा उथुप जो हैं सिंगर, वो भी हैं इसमें, कुंदन व्यास और इस तरह के लोग हैं। भारत की पहली महिला महावत कौन है जिसे पद्मश्री मिला है? तो पद्मश्री मिला है पार्वती बरुआ को। ये असम से हैं। एलिफेंट्स के ऊपर जो बैठता है उसे महावत बोलते हैं। तो टोटल 110 लोगों को पद्मश्री मिला है। आप पूरी जो सूची है एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल सकते हैं। क्लियर? टाटा ग्रुप ये H-124 हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए फैक्ट्री लगा रहा है। किस कंपनी के साथ मिलकर? तो ये हेलीकॉप्टर किसके हैं? ये हेलीकॉप्टर एयरबस के हैं। तो आंसर है एयरबस। और टाटा और एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं बड़ोदरा में। भारत फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन किसे डिक्लेयर करा है? ईयर ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर करा है 2026 को, 2026। इसके अलावा UPI अब लागू हो गया है आईफिल टावर के ऊपर, ठीक है। और सोलर एकेडमी सेनेगल में जो है बनेगी, स्टार सी प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत ने अपना दूतावास मार्से में खोला है और फ्रांस ने अपना दूतावास हैदराबाद में अभी अभी ओपन करा है। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो होगी फ्रांस के नीस शहर में होगी 2025 में। और 30,000 भारत के लोग फ्रांस के यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे 2030 तक। कौन सी जगह पे भारत और सऊदी अरब के बीच में साडा तानसेक नाम का अभ्यास अभी अभी हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। तो आंसर है राजस्थान। एक अभ्यास हम और करते हैं सऊदी अरब के साथ, जिसका नाम है अल मोहैद अल हिंदी। अल मोहैद अल हिंदी। नेशनल कैडेट कोर का जो कौन से राज्य का NCC है जिसको प्राइम मिनिस्टर्स बैनर मिला? तो ये महाराष्ट्र का NCC था। चौथे साल लगातार सबसे बेस्ट NCC इसे डिक्लेयर किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल किसने जीता? इटली के खिलाड़ी जेनिक सिनर ने जीता। रशिया के खिलाड़ी डैनी मेडवेडेव को फाइनल में हरा गए। 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, यानी जो पीठासीन अधिकारियों की बैठक है, वो कहाँ पे हुई? तो ये बैठक जो हुई थी अभी अभी मुंबई में हुई थी। तो आंसर है मुंबई। DRI डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने 16 किलो गोल्ड और लगभग 40 किलो चांदी पकड़ा है। तस्करी हो रही थी, स्मगलिंग। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड। ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड। DRI CBIC के अधीन काम करता है। GST डिपार्टमेंट डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उत्तराखंड सरकार जाडुंग नाम का एक गांव है, उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रही है। कौन से जिले में है? उत्तरकाशी। 62 का जो युद्ध हुआ था चीन से, तभी गांव खाली हो गया था, तब से खाली ही था, लेकिन अच्छा प्रिजर्व करके रखा हुआ है इस गांव को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने। इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट में पहला सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी की नींव रखी गई। कहाँ पे बनेगा? ये असम के डिब्रूगढ़ में बनेगा। तो आंसर है डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में, आयुष मंत्रालय के द्वारा। इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडिया एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया गया गोवा में 6 फरवरी से 9 फरवरी तक। और गोवा में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया एनर्जी वीक।
एक एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज भी आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के द्वारा, जिसका नाम था अविन्या। अविन्या ये दूसरी बार है इंडियन एनर्जी वीक हुआ। पहली बार जब ये हुआ था तो ये हुआ था बेंगलोर में पिछले साल। इसको करवाता कौन है? इसको करवाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री यानी FIPI, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अधीन ये संगठन काम करता है। इसका थीम था ड्राइविंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। नेशनल प्रमोशन हुआ सीवीड कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए कोटेश्वर में, कोरी क्रीक के पास। कहाँ पे है ये जगह? ये गुजरात के कच्छ में है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये आयोजित किया गया। और भारत का पहला सीवीड पार्क कहाँ बन रहा है? ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में बन रहा है। भारत रंग महोत्सव का आयोजन हुआ अभी अभी, तो आपको बताना है ये मुंबई से स्टार्ट हुआ, नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसका आयोजन कौन करता है? ये स्टार्ट मुंबई से हुआ, बाकी कई जगह पे होगा, ये 15 शहरों में होगा अलग अलग। स्टार्ट मुंबई से हुआ और इसको करवाता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम वंदे भारंगम, वंदे भारंगम, ये इसका थीम था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है। द कुकिंग ऑफ बुक्स अ लिटरेरी मेमोरी किताब किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। FIH वुमेन्स हॉकी 5 असाइड वर्ल्ड कप हुआ था, इसको किसने जीता? महिलाओं का एक टीम में 5 खिलाड़ियों का जो वर्ल्ड कप हुआ था, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था और इसको जीता नेदरलैंड ने। इसको नेदरलैंड ने जीता इंडिया को फाइनल में हराकर, कोई डाउट? उसके बाद जो इनसैट 3D सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 2024 में। ये इसरो ने बनाई है, किसके साथ मिलकर? इनसैट 3DS ये इसरो ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसने अपने 150 साल पूरे करे हैं, उसके साथ मिलकर बनाई है। और रॉकेट यूज होगा GSLV F-14। ये मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है। मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, क्योंकि IMD मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन काम करती है। ये भारत की इनसैट सीरीज की तीसरी सैटेलाइट है। इनसैट जो 3D हमने लॉन्च की थी 2013, 3DR हमने लॉन्च की थी 2016, अब 3DS हम लॉन्च करेंगे 2024। राजस्थान ने किस राज्य के साथ मिलकर MOU साइन करा है? पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी को आपस में जोड़ा जा ही रहा है, इसको अब ईस्टर्न राजस्थान कनाल के साथ भी जोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए राजस्थान मिलकर काम करेगा मध्य प्रदेश के साथ। इससे जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो ईस्टर्न राजस्थान है उसके 13 जिलों को पानी मिलेगा और मालवा और चंबल जो है मध्य प्रदेश उसे भी पानी मिलेगा। भारतीय मूल के वैज्ञानिक राहुल नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भट्ट, इनको मिला है ब्लैटविनिक अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट। कौन से देश के द्वारा मिला है? तो ये अवार्ड जो इन्हें मिला है ब्रिटेन के द्वारा मिला है, तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। टोटल 9 लोगों को अवार्ड मिला है, ये यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है ये अवार्ड, राइट। और भारत के इनमें जो हैं ये थे 42 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को मिलता है। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति अभ्यास कर रही है कहाँ पे? वायु शक्ति ये राजस्थान में हो रहा है। 3 अभ्यास हो रहे हैं, वायु शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति। तो वायु शक्ति जो है पोखरन जैसलमेर में हो रहा है राजस्थान में। और बाकी जो मैंने आपको बताया गगन शक्ति की लोकेशन अभी नहीं आई है। गगन शक्ति वैसे कई जगह पे होगा, मतलब लद्दाख से लेकर और भुज वगैरह तक पूरा होगा, ये एयरफोर्स करेगी गगन शक्ति को। वायु शक्ति मैंने आपको बता दिया, थार मरुस्थल पोखरन जैसलमेर राजस्थान। और तरंग शक्ति जोधपुर में होगा और अगस्त में होगा 2024 में। इसमें कई कंट्रीज पार्ट लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली मनाई 75 ईयर्स, किस तारीख को? 28 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट बना था 28 जनवरी 1950 को। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, पश्चिमी अफ्रीका के जो देश हैं उनका संगठन है इकोवास। इनमें से कितने कंट्रीज को निकाल दिया है इन्होंने? नाइजर, माली और बर्किना फासो, ऑप्शन डी, 3 कंट्रीज को निकाल दिया है। तो 1975 में संगठन बना था, राइट। इकोवास जो इसे बोलते हैं, 15 कंट्रीज के मेंबर हैं, 3 को भी इन्होंने निकाल दिया है। क्यों निकाला है? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रही। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में, इसका आयोजन किसने किया? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने किया, TERI। और ये 2001 में स्टार्ट हुआ था ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। 23वीं बार हुआ 7 से 9 फरवरी को। 7 से 9 फरवरी इसका थीम था लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। अभी प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए घाना और इंडोनेशिया में $100 मिलियन के प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड किसने इशू करे हैं? ये वर्ल्ड बैंक ने करे हैं, तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। लाभ योजना किसने शुरू करी है? लाभ योजना अभी ओडिशा सरकार ने शुरू करी है। क्या है ये योजना? इसमें बेसिकली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे टेंडू की पत्तियां वगैरह, मतलब जंगल से लकड़ी के अलावा आपको जो भी मिलता है उसे बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसमें आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा लाभ योजना के तहत। इससे 1 करोड़ ट्राइबल लोग जो हैं उन्हें फायदा होगा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऋषिकेश में लगा है, किसने लगाया है? तो इसको लगाया है THDC इंडिया लिमिटेड, यानी तेहरी डेवलपमेंट जो कंपनी है THDC उसने लगाया है।
राइट। THDC ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करती है। भारत का कौन सा जहाज है जिसने अल नईमी और फिशिंग वेसल ईमान इनको पायरेसी से बचाया? तो ये है INS सुमित्रा। लाल सागर में हमने इसको तैनात कर रखा है, वहां पे किसी भी तरह की पायरेसी होने से रोक रहा है ये रेड लाल सागर और खासतौर पे बॉब अल मंडैब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ एडन वगैरह वाले एरिया में। भारत में भिक्षावृत्ति यानी बैगिंग को रोकने के लिए स्माइल योजना चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसमें कितने शहर हैं जहां जिनको बैगिंग फ्री बनाया जाएगा 2026 तक? तो 30 शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है, 30। सड़क सुरक्षा बल बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह है पंजाब। पंजाब, और पंजाब ने मैपल्स नाम का एक ऐप भी बनाया है जो ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैप माई इंडिया कंपनी के साथ अभी अभी जो झांकी निकाली गई उसमें जजेस चॉइस में फर्स्ट प्राइज किसे मिला? सबसे अच्छी झांकी ये रही ओडिशा की, तो आंसर है ओडिशा। ओडिशा जो है इसमें नंबर 1 रहा। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले जजेस चॉइस की बात करते हैं। पहले नंबर पे ओडिशा, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। और मंत्रालयों की बात करें तो सबसे अच्छी झांकी रही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, ठीक है। तो स्पेशल प्राइज मिला सेंट्रल विस्ता यानी सेंट्रल PWD के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को। अब मैं बात करता हूँ पॉपुलर चॉइस जो वोटिंग हुई थी MyGov प्लेटफॉर्म पे। पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे यूपी, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। और मंत्रालय या विभाग में वाइब्रेंट विलेजेस जो हमारा गृह मंत्रालय का था उसको पॉपुलर चॉइस। तो 16 भारत के राज्य और 9 सरकारी विभागों ने अपनी झांकी निकाली थी। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कौन सा रहा 3 सर्विसेज में? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो टुकड़ी थी सबसे अच्छी कौन सी रही? अगेन जजेस चॉइस पूछा है, तो जजेस चॉइस में रही सिख रेजिमेंट, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पॉपुलर चॉइस में रही राजपुताना राइफल्स। अब बात करते हैं जो अर्धसैनिक बल हैं, तो जजेस चॉइस में रही दिल्ली पुलिस, और जो पॉपुलर चॉइस है उसमें रहा CRPF का वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट। लॉरेंजो पूथा जहाज श्रीलंका का है, इसको हाईजैक होने से बचा लिया भारत के कौन से जहाज ने? भारत का जहाज था INS शारदा। भारत 5G पोर्टल बना है अभी अभी, इंटीग्रेटेड पोर्टल 5G रिसर्च के लिए। तो आपको बताना है कि कौन से मंत्रालय ने लॉन्च करा है ये भारत 5G पोर्टल? तो ये मंत्रालय है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? भारत 5G पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन हुई भारत में सबसे ज्यादा बर्फीले तेंदुए कहाँ पे? हिम तेंदुए लद्दाख में है। आप मैप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 477 लद्दाख में, 124 उत्तराखंड, 51 हिमाचल, जम्मू कश्मीर में 9, सिक्किम में 21 और अरुणाचल में 36। तो पहले नंबर पे लद्दाख, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड। टोटल 718 मिले हैं स्नो लेपर्ड भारत में, और हिमाचल और लद्दाख का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। किर्गिस्तान ने इसको नेशनल सिंबल भी डिक्लेयर करा है अभी अभी, ये ध्यान रखिए। इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। खेलो इंडिया विंटर गेम का मैस्कॉट क्या है? 2 जगह पे होंगे, शुरू होंगे लद्दाख में, पहले लद्दाख में होंगे 2 से 6 फरवरी, फिर गुलमर्ग में होंगे 21 से 25 फरवरी। 2 जगह पे हो रहे हैं। इनका शीनेशी क्या है? ये भी स्नो लेपर्ड है, ये मैस्कॉट है। नित्य आनंद, इनकी डेथ हो गई, इन्होंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई थी, इसका क्या नाम था? इसका नाम था सहेली। राणा तलवार, ये पहले भारतीय और पहले एशियाई थे जो किसी भी ग्लोबल बैंक को CEO बने थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के CEO बने थे, इनकी डेथ हो गई। तो ये था हमारा जो बेस्ट 300 MCQ है उनका भाग 4 हिंदी में। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर फरवरी के भाग 1 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।